हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़। हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन है और इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन इज डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन है Mg सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस दैट गिव्स यू Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो आपसे सवाल पूछा गया कि आपने गैल्वेनिक सेल जो है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ जो बेसिकली ये हम जो रिडक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, तो ये हम लोग लेते हैं लेफ़्ट साइड में। तो इसमें जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो होता है राइट साइड पे। जैसे कि आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए जब सेल की रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो राइट साइड पे लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। क्योंकि कॉपर क्या रिडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो रिडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पहले +2 था और अब 0 हो गया है, तो रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, +2 से 0 हो गया है यहाँ पे। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो मतलब कॉपर की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 0 से ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है कन्वर्ट 2 पॉजिटिव में। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम के केस में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि मैग्नीशियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जबकि कॉपर की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड को हम राइट साइड पे लिखते हैं और आप देख पाते हैं कि जो ऑक्सीडेशन वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ये हमारे पास सिंपल जो दो लाइन दिखाई गई हैं सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ़्ट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट नॉर्मली द इलेक्ट्रोड इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड राइट साइड पे जिस पे रिडक्शन होती है। तो मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए हम लिखेंगे मैग्नीशियम सॉलिड। और ये हमारे पास जो है एक इंटरफेस है एंड दैट इज सेपरेटेड बाय Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। तो एक बाउंड्री, ये सिंगल लाइन एक्चुअली में बाउंड्री को या फिर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है। फिर ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के बाद हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयन और फिर एक सॉलिड लाइन और फिर कॉपर। तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा है उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 × 10⁵ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 5.25 × 10⁵ साइमन्स पर सेंटीमीटर and its lambda infinity has value of 400 Siemens centimeter square per mole. Calculate its molar conductivity and degree of dissociation. तो हमें क्या है, हमसे दो चीज़ें पूछी गई। तो मोलर कंडक्टिविटी पूछी है मिथेनोइक एसिड की और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं। अब ये मिथेनोइक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो वीक एसिड है, ठीक है ना। तो हमें इसकी पहले लैम्डा m जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पास पहले हम इसके लैम्डा m फाइंड आउट करेंगे और फिर लैम्डा m इन्फिनिटी। तो देखिए फॉर्मूला लैम्डा m के लिए क्या है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू k की जो वैल्यू दी है वो 5.25 × 10⁻⁻⁴ है और जो कंसनट्रेशन है वो कितनी है, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोलर। तो हम इसको इसी फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सो 5.25 ये हमने इसकी जो है कंडक्टिविटी की वैल्यू डाल ली है और नीचे जो है हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या नाम है, 210 निकालिए। तो अब हमें वैल्यूज़ जो है वो चाहिए किसकी, अल्फ़ा के लिए। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं दो तरीक़ों से। हमें जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अल्फ़ा दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है हमारे पास, वो है लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा m इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मोलर कंडक्टिविटी
डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है 210 और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, और मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी वैल्यू दी हुई है 400। तो दोनों को अब डिवाइड करेंगे, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.525। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा सुन दोनों क्वेश्चन। थैंक यू।